तो चैप्टर की शुरुआत में हम यानियन को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है तो वो बेड पर था और वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता। तभी जेंग वहाँ आकर यानियन से कहता है कि वो जाग गया। तो यानियन जेंग से कहता है कि उसने जो वाइन दिया था उस पर उसने क्या मिलाया था। तो जेंग कृपी आवाज में कहता है आज रात यहाँ एक बड़ा बॉस आएगा और तुमको उसकी अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। तो यानियन जेंग से कहता है कि उसने पहले ही इन सभी बातों को क्लियर कर दिया था। तो जेंग गुस्से में यानियन से कहता है क्या तुम पहले कभी मिस्टर वन के साथ नहीं रहे, बस इसे आराम से ले लो। तो यानियन कहता है वो ये नहीं करेगा। तो जेंग यानियन पर चिल्लाते हुए कहता है तुम इतनी अवज्ञाकारी क्यों हो? कंपनी में कलाकारों को निजी तौर पर काम करने की अनुमति नहीं है। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा? जब तक मैं ये अच्छी तरह से करता हूँ मैं लीन चिकित्साओं द्वारा एमबी फिल्माए जाने के मामले को कवर करने में तुम्हारी मदद करूंगा, नहीं तो पैसे खोने का इंतजार करो। और वो यानियन के फेस पर ड्रेस फेंकते हुए कहता है याद रहे बॉस को अच्छी तरह से सर्व करना। और वो यानियन के फोन उसके फेस के पास लगाते हुए कहता है जियाओ किन तुम्हारा चेहरा वास्तव में सुंदर है। अपनी दादी की इलाज के बारे में सोचो, भागने की कोशिश मत करो। अगर तुम इसे बहन नहीं कर सकते तो तुम्हारी दादी का लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वो यानियन का फोन लेकर बाहर जाते हुए कहता है अगर तुम बॉस की अच्छी तरह से सेवा करोगे तो तुम फ्यूचर में समृद्ध होगे और तुमको मेरा धन्यवाद करना होगा। तो यानियन गुस्से में कहता है कि तुम्हें इसकी प्रतिशोध मिलेगा। जियांग लिन बार बार यानियन को फोन कर रहा होता है और यानियन को उसका कॉल का जवाब ना देता देख वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागते हुए क्लब के अंदर आता है। तो उसे देख यांग उससे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो जियांग लिन उसके पास जाकर रोते हुए कहता ब्रदर किन छाओ कहाँ है? क्या तुमने उसे क्लब हाउस में देखा? जियांग लिन जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था वो रोते हुए जोर से कहता मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुमने ब्रदर किन छाओ को देखा है? ये यांग को पता नहीं होता कि यानियन वहाँ पर है और वो जियांग लिन को पकड़कर उसे पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है। तो जियांग लिन रोते हुए ही यांग से कहता मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा तब हुआ था जब ब्रदर कार दुर्घटना में फंस गए थे। ब्रदर मैं क्या करूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। तो ही यांग गुस्से में मॉनिटरिंग की ओर जाते हुए कहता कि उन्हें मॉनिटरिंग की जांच करनी चाहिए। फिर हम यानियन को देखते हैं जो अपनी सांसें नहीं ले पा रहा होता और उसे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रही होती है और वो अपने मन में कहता बेबा पहले से अधिक प्रभावी है, मुझे निकलना है चाहे कुछ भी हो, मैं किन झाओ को बर्बाद नहीं होने दे सकता। यानियन मुश्किल से बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर डोर को खोलता है। ही यांग और जियांग लिन जल्दी से वहाँ पर आते। ही यांग यानियन को पकड़ता यानी ही यांग के टाई को पकड़कर कहता कि उसे अनकंफर्टेबल हो रहा है और वो उसकी मदद करे। तो ही यांग यानियन को उठाते हुए कहता डरो मत मैं यहाँ हूँ। 10 मिनट पहले ही यांग और जियांग लिन निगरानी रूम पर आते और वो जेंग को यानियन के रूम पे शराब ले जाता देख जियांग लिन को उस पर डाउट होता है। ही यांग यानियन को बाहर से ले जा ही रहा होता तभी कोई वहाँ पर आते हुए वो ही यांग को देख उसे कहता सर ही सिचुएशन क्या है, ये मेरा कमरा है। और वो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है जेंग मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो ही यांग वहाँ से जाते हुए गुस्से में कहता मिस्टर कुई ये मामला खत्म नहीं हुआ है। तो कुई परेशान होते हुए ही यांग से कहता है आप मेरी बात सुनो, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। फिर हम यानियन को देखते हैं वो दर्द में रोते हुए ही यांग से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। तो ही यांग अपना टाई खोलते हुए कहता है चेंग यान क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो यानियन ही यांग के कॉलर पकड़कर कहता सिर्फ इस रात के लिए क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल होना नहीं चाहता। ही यांग यानियन को टीज कर ही रहा होता कि तभी यानियन अपना फेस दूसरी ओर कर लेता और वो उसे टीज करने से मना करता है और वो अपने मन में कहता ये सब क्या है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम मुझे चाहते हो। और वो ही यांग से कहता कि वो सिर्फ जरूरत को पूरा करे। यानियन उठते हुए अपने मन में कहता कैसे कल रात सब कुछ गलत हो गया। ही यांग उठते हुए यानियन से कहता कि वो यहाँ रह सकता है। तो यानियन उससे कहता मिस्टर ही कल रात को मुझे ड्रग दिया गया था, तुम जानते होगे। तो ही यांग उससे कहता कि तुम प्रिटेंड मत करो कि तुम मुझे नहीं जानते। तो यानियन बाहर से जाते हुए कहता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने लास्ट नाइट को आप मेरी अर्जेंट नीड्स को पूरा किया। मुझे कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। ये चीज मैं नहीं चाहता ये ज्यादा शोर करे तो इसे सीक्रेट रखना। तो ही यांग उससे कहता है यानियन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा,
चाहे कितना वक्त लगे। यानियान वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी जियांगली वहाँ पर आता है और वो यानियान के बॉडी पर बाइट मार्क्स देख बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है।